तो दोस्तों अब बात करते हैं छठवें अध्याय की आखिरी दो वर्सेस यानी आखिरी दो वचन के लिए 33वां और 34वां वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दो वचन जो हैं, ये दो वचन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी कैसे बदल करके आज मैं यहां हूं कि परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा हूं और मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूं। तो इन दो वचनों की वजह से ये काफी बड़ी गवाही है। समय आएगा, समय आकर के अब मैं आपको एक अपने विषय में भी गवाही दूंगा, लेकिन इन दो वचनों ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी जिंदगी आज परमेश्वर की ओर है और परमेश्वर के मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। खोज करो, खोज करो, कहां खोज करो? खोज का क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों जब हम इसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो यहां पर जो शब्द है खोज, इसकी जगह इंग्लिश की बाइबल में जो शब्द है वो आया है सीक, यानी SEEK, सीक। और सीक का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है मांगना, यानी कि इच्छा रखना। तो यहां पर इस वर्ष का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म को मांगो। परमेश्वर यानी स्वर्ग के राज्य को और धर्म को मांगो, बाकी चीजें मत मांगो, क्योंकि बाकी चीजें तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि जब तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म को मांगोगे, उसकी इच्छा रखोगे, अपने जीवन में उसको प्रायोरिटी दोगे, अपने जीवन में उसमें प्राथमिकता दोगे, तब जो संसारिक आवश्यकताएं हैं, जो संसारिक वस्तुएं हैं, वो तुम्हें परमेश्वर ऑटोमेटिकली दे देंगे। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम अन्य जातियों के समान मत बनो। ना ये सोचो कि तुम क्या खाओगे, कि क्या पियोगे, क्या पहनोगे। सबसे पहले अपने मन के अंदर जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपकी इच्छा है, जो आप जिसके प्रति डिजायर है, वो आपके लिए स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म होना चाहिए। यहां पर देखिए, इस प्रकार से अगर हमारे पास दो चीजें हैं इस धरती पर परमेश्वर से मांगने के लिए, परमेश्वर से हम दो प्रकार की चीजें मांग सकते हैं। देखिए, पहली जो चीज है वो ये है कि हम स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म मांगे, और दूसरी चीज है हम इस संसार की वस्तुओं को मांगे। लेकिन जो संसार की वस्तुएं हैं वो हमारे लिए टेम्परेरी हैं, यानी कि हमारी कितनी जिंदगी है, 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 या 110 साल, उससे ज्यादा तो हम इस मॉडर्न एज में जी ही नहीं सकते। ये हमारे लिए टेम्परेरी हैं, जो आज हो सकता है हम इन्हें मांगे और या हम इन्हें गलत कार्यों से या शैतान को दंडवत करके इन्हें प्राप्त भी कर ले। तो ये सारी चीजें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, इस धरती के धन के पीछे मत जाओ, यहां चोर भी है, यहां काई भी है, और ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, अपने साथ हम नहीं लेके जाएंगे। हमारे पास दो चीजें मांगने की, जो एक चीज जो यहीं इस धरती पर रह जाएगी उसे हम अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे, और दूसरी चीज स्वर्ग का राज्य और उसका धर्म है, जो हमारे लिए अनंत रहेगा, जो हमारे लिए अनंत जीवन लेकर के आएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होगा? बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो पहले परमेश्वर से अपने लिए स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म को मांगेगा, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तूने अपने जीवन के अंदर स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म को प्राथमिकता दी, उसकी इच्छा करी, उसके तूने परमेश्वर से पहले उसको मांगा, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा पिता है और वो हमारी संसारिक आवश्यकताओं को जानता है। वो हमारे कहने से पहले वो हमारे लिए पूरी कर देगा। तो यहां पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, पहले वो जो है स्वर्ग का राज और धर्म और स्वर्ग के अनंत जीवन को मांगेगा, ना कि इस धरती की जो टेम्परेरी चीजें हैं, जो कभी भी हमारे साथ नहीं देंगी, वो मांगेगा। देखिए, आपको एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक भूखा व्यक्ति है और एक भूखा व्यक्ति जो है एक जगह खड़ा है। वहां पर एक व्यक्ति ने दो टेबल लगाई हुई हैं। एक व्यक्ति ने दो टेबल लगाई हुई हैं। एक टेबल पर क्या रखा है? एक बहुत बड़ा कोयला रखा हुआ है, और एक टेबल पे बहुत सारी भांति भांति की खाने की बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हुई है। वहां पर एक भूखा व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो खाने की दो टेबल लगा के बैठा है, वो उस भूखे व्यक्ति से कहता है कि जो तुझे इन दोनों में से चाहिए वो तू मांग ले, जो तू मांगेगा वह वो तुझे दूंगा।
लेकिन मैं तुझे दोनों की विशेषताएं बता दे रहा हूं। यहां इस टेबल पे बहुत भांति भांति का खाना है, बहुत अच्छा अच्छा खाना है, जो तू भूखा है, तुझे जरूरत है वो तुझे खाने के लिए। और यहां इस टेबल पे एक बहुत बड़ा कोयला है। मैं तुझे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस कोयले के अंदर एक बहुत बड़ा हीरा छुपा हुआ है। यदि तू उसको बेच के बाजार में जाएगा तो तू अनंत काल के लिए इन सारी भोजन वस्तुओं को जो बगल वाली टेबल पर रखी है उन्हें खरीद के खा पाएगा और तू कभी भी भूखा नहीं रहने पाएगा। यह है। और लेकिन शर्त एक है कि यह खाना तुझे अभी नहीं मिलेगा। अगर तू ये जो तू कोयला ले लेगा तो ये कोयले के अगर तूने इसको मांग लिया तो ये जो खाना है ये तुझे अभी नहीं मिलेगा। ये तू पूरी रात तुझे भूखा रहना पड़ेगा, कल पूरे दिन तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इस कोयले में से उस हीरे को निकालना पड़ेगा और जाकर के क्या करना पड़ेगा, बाजार में बेचना पड़ेगा और तब तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा और तकलीफ में रहना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा वहां पर? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये जो कोयला है इसके अंदर जो हीरा छुपा हुआ है ये बहुत कीमती है और ये मेरी रोज की जरूरतों को पूरा कर देगा, अनंत काल की जरूरतों को पूरा कर देगा। तो मैं इस खाने का लालच ना करूं, मैं इस खाने का लालच ना करूं। कहीं ऐसा ना हो ये मैं खाना खा लूं, आज मैं इसे खा लूंगा और कल फिर मैं क्या खाऊंगा। इससे अच्छा यह है कि थोड़े दिन और तकलीफ को झेल लूं, लेकिन मैं इस कोयले को मांग लूं। और लेकिन वहां पर जो अविश्वासी लोग होंगे, जो धोखेबाज लोग होंगे, वो क्या करेंगे? वो उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करेंगे और उस व्यक्ति से क्या बोलेंगे? अरे तुम झूठ बोल रहे हो, यहां पर जो तुमने ये कोयले का जो नाटक कर रहे हो, ये कोयला वोयला कुछ नहीं है, तुम अपना खाना बचाने के लिए हमसे कह रहे हो। भैया मुझे तो तुम खाना दे दो, कल किसने देखा, मैं तो नहीं जानता, मैं बेकार में कोयले ले लूं और मैं भूखा भी रह जाऊं। तो वो क्या करता है? उस घड़ी की चिंता करता है, जैसे कि मनुष्य आज अपने शरीर की चिंता करता है लेकिन अनंत जीवन की चिंता नहीं करता कि इस धरती की चीजों के लिए मैं इसे ही मांग लूं, इसे ही बड़ा समझ लूं, इसे ही चीजों को गेन कर लूं, चाहे मुझे शैतान को दंडवत करना पड़े। तो वो बुद्धिमान नहीं होता, वो वहां पर मूर्ख ठहरता है जो कि उस भोजन वस्तु को मांग लेता है और उस कोयले को जिसके अंदर हीरा छुपा हुआ और गारंटी है कि उसके अंदर हीरा छुपा हुआ है उसको नहीं मांगता। तो क्या होता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि भाई उस कोयले को उससे मांग लेता है। जब उस कोयले को उसको मांग लेता है तो वो जो व्यक्ति था जो दो टेबल लगा के खड़ा हुआ था वो उसको एक भेद की बात बताता है। वो कहता है कि देखो दोस्त, तुमने ये कोयला चुना, मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोगों ने ये छुपी हुई एक शर्त रखी थी, जो कोई भी इस खाने की वस्तु का लालच नहीं करके इस कोयले को चुनेगा उसको ये खाना भी साथ में फ्री दे दिया जाएगा। यानी कि बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक के साथ एक फ्री। तो उसने कहा यह शर्त थी कि यदि तुम कोयले को मांगोगे तो यह सारा खाना भी तुम्हें इसके साथ दे दिया जाएगा। तो तुमने अच्छा चुनाव किया, तुमने बुद्धिमानी के साथ चुनाव किया। अब तुम अनंत काल के लिए भी भूखे नहीं रहोगे क्योंकि तुमने उस हीरे को ले लिया, उस हीरे को बेचकर तुम अनंत काल तक अपने लिए भोजन वस्तु का जो है इंतजाम कर लोगे और आज की रात भी तुम भूखे नहीं रहोगे क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया था अगर कोई कोयला मांगेगा तो यह भोजन वस्तु भी उसको उसके साथ दी जाएगी। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो सही चुनाव करेगा। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे समझदार बनने के लिए कह रहे हैं कि उस स्वर्ग के राज्य के समान जो हीरा है उसको चुन लो, इस दुनिया की चकाचौंध में मत फंसो। क्योंकि यदि तुम स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की इच्छा करोगे, उसको मांगोगे, तो इस सारी धरती की जो वस्तुएं हैं वो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी, वो भी तुम्हें मिल जाएंगी क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता मत करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। जैसे कि प्रभु ने हमें अपनी प्रार्थना में भी सिखाया कि आज की दिन भर की रोटी हमें दे, क्योंकि हमें नहीं पता कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हमारे पास आज का दिन है, हम कल नहीं जानते कि कल का हम सवेरा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो हमारे अंडर में ना तो पास्ट है, यानी कि कोई भूतकाल हमारे अंडर में है, ना ही भविष्य या फ्यूचर आने वाला हमारे अंडर में, हमारे हाथ में है। तो केवल क्या है? आज का दिन है। तो आज का दिन है कि हम सही फैसला कर ले, हम सही चुनाव कर ले। अगर हमने उन भोजन वस्तु की तरह, उस मनुष्य की तरह उस भोजन वस्तु को चयन कर लिया तो वो जो बेशकीमती जो चीज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हुई है अनंत राज्य में, जो स्वर्ग के राज्य में, वो हमें नहीं मिलेगी। बस शर्त यह है कि वो भोजन वस्तु आज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कोयले के अंदर छुपा हुआ हीरा वो हमने देखा नहीं, लेकिन वो हमें पवित्र शास्त्र बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमें बता दिया है। तो ये दो जो वचन है अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए और अपने जीवन में इन भौतिक वस्तुओं की बजाय सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को मांगिए, उसकी इच्छा रखिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको ऊपर रखिए।
तो दोस्तों आज हमने मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब परसों हम 7वें अध्याय से वचन का अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे उसे हम जो है कंप्लीट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज का अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हमें अपने पुत्र को देकर के हम पर प्रकट किया। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि आज जो हमने सीखा है पिता परमेश्वर वो हमारे हृदय में बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर, हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए पिता परमेश्वर। जैसे हमने सीखा है कि आज जो हमारे कार्य हैं वो किसी को दिखाने वाले ना हो बल्कि तुझे ग्रहण योग्य कार्य हो, और जो कुछ भी हम करते हैं इस धरती के लोगों के लिए उनको दिखाने के लिए ना करें बल्कि तेरी इच्छा पर चलने के लिए के द्वारा करें। और जो हम यहां धरती पर कार्य करते हैं, जो हम धन इकट्ठा करते हैं, वो स्वर्ग के धन को इकट्ठा करें ताकि हम अपने मनों को उस स्वर्गीय धन की ओर लगा सकें। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मन में केवल तेरे स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की इच्छा हो, उसको ही हम मांगे, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम तेरे स्वर्ग के राज्य की इच्छा और धर्म को मांगेंगे, उसको उसकी इच्छा रखेंगे, तो बाकी जो सारी वस्तुएं हम जानते हैं तो हमारा अच्छा पिता है हमारे लिए पूरी कर देगा पिता परमेश्वर। और सारा आदर महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आनंदित रखे, खुश रखे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।